साथियों नमस्कार। आज कुछ हिंदी के सवाल हम आपको दे रहे हैं। इनमें आप टिक लगाओ और इसके आंसर एक कॉपी में लिख लो। 31 में क्या होगा, 32 में क्या होगा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन जो है हम अगले वीडियो में देंगे, तब मज़ा आएगा। यानी ये आपका टेस्ट भी हो जाएगा और आप पढ़ भी लेंगे। पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, पढ़ लो इसको। 32 भी दिख रहा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, कौन सा अर्थ उपयुक्त होगा। बस इतनी जल्दी में लग जाना चाहिए, जितनी देर में दे रहे हैं उतनी देर में लगाओ। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। अगला सवाल, व्याप्त में संधि कौन सी है। संधि विच्छेद भी कर लेना। अन्याय का संधि विच्छेद होगा। 37 नंबर, वह पढ़ता होगा। इस वाक्य में वर्तमान काल के किस भेद की क्रिया प्रयुक्त है। पुस्तकालय शब्द में समास कौन सा होगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। अगला, वन में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जठराग्नि, थोड़ी आवाज हो रही है आज। दावाग्नि, बिरहाग्नि, बड़वाग्नि। अगला, जो किए गए उपकार को मानता है, उसके लिए क्या शब्द होगा। कृतज्ञ, उपकारी, सुपात्र या कृपा पात्र। सूर का अनेकार्थी शब्द कौन नहीं है। विष्णु, माया, सूर्य या वीर। 42 है, यथा समय में कौन सा समास है। अगला है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। 44 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। देखते ही लग रहा होगा कौन अशुद्ध है। अभी डिस्कस करेंगे इसका जब वीडियो में, तो पूरा सब चीज़ें बताएंगे कि अगर ये अशुद्ध है तो क्यों अशुद्ध है। 45 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। हम बोलेंगे नहीं तो शुद्ध निकल आएगा। फिलहाल जी जीने की इच्छा होती है ये। 46 है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ये आपके उससे नहीं है, जो लोग बीएड किए हों वो जानते होंगे। बीटीसी में भी लेसन प्लान बनाने में ज़रूरत पड़ती है इसकी। 47 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है। अज्ञेय, महीप सिंह, गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। यानी 3 होंगे, एक नहीं होगा। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्त और विकास। 49 नंबर है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है। नल सिंह, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, जगनिक। चारों लोगों ने रासो लिखा है। अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। ये तो जानते होंगे सब लोग, टिक लगाओ। इतना जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी ही तो करना है, 10 मिनट में पूरे सवाल करने हैं। 51, यशोदा हरि पालने झुलावे। हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। इस अवतरण में कौन सा रस है। करुण रस, वात्सल्य, श्रृंगार या शांत। 52 है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। पहेलियां मुकरियां लिखा है इन्होंने, पहेलियां मुकरियां नाम से रचना हुई है। किसने किया है। जगनिक, खुसरो, सरहपा या गोरखनाथ। अगला है, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। कौन सा छंद है ये। बिना मात्रा लगाए जान गए होगे इसको तो।
हम आंसर नहीं बोलेंगे, हम अगले भाग में देंगे आंसर। अगले में अलंकार बताना है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान या प्रतीप? पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। 55 नंबर है श्री गणेश का विलोम, हमने बताया है इसको। 56 नंबर भी लगाओ। दस सेकेंड लगता है एक सवाल में, 5 सेकेंड। अगर पढ़ा है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। जा और धा का उच्चारण स्थान, जा का क्या है और धा का क्या है ऑप्शन में? किस वाक्य में अपादान कारक है? बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, 1 अप्रैल को परीक्षा होगी, गंगा हिमालय से निकलती हैं, राम ने 2 लाख रुपयों से व्यापार शुरू किया। अपादान बताना है। कारक जिसका ना पढ़ा हो, प्लेलिस्ट में है कारक पूरा, आप पढ़ सकते हो उसको, इसी वक्त चाहो तो पढ़ लो। 58 दिए गए वाक्य में क्रिया का भेद लिखिए। वह खाना खा रही थी, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक है कि प्रेरणार्थक है कि द्विकर्मक है? जो आपका आंसर हो टिक लगाओ। अगला दिया है नीरज और नीरुज, सही अर्थ कमल, रोग रहित, पंकज, पावन, अंबुज, सीप, जलज, आरती। दोनों का सही अर्थ वाला ऑप्शन देना है। और अगला सवाल है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही हैं, मोहन और गीता गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। शुद्ध कौन सा है बताना है। तो ये कुछ सवाल थे, यूपी टेट स्पेशल है इस समय, फायदेमंद सबके लिए है, हिंदी सब में आती है। तो इसमें जो भी आपका आंसर हो आप हमको कमेंट करके 1 से 30 तक बता दीजिए, या तो फिर अगले भाग का इंतज़ार कीजिए जो कि कल ही आ जाएगा, उसमें इसके आंसर होंगे। ठीक है, नमस्कार।